गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें थॉमसन ने 1898 में प्रपोज किया एन एटम पॉजेस अ स्फेरिकल शेप। कोई भी एटम कैसा बनता है? स्फेरिकल शेप में रहेगा और स्फेरिकल शेप में ही मिलेगा वो स्फेरिकल शेप in which the positive charge is uniformly distributed। पॉजिटिव चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्मली कैसा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट, और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? इम्बेडेड रहेंगे और उसमें फिक्स रहेगा, कहीं कहीं जगह पे वो दिखेगा आपको गड़ा हुआ ऐसा, तो इम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे एग्जांपल बात कर सकते हैं प्लम पडिंग और वाटर मिलन की बातें कर सकते हैं, जिसमें आपके पास वाटर मिलन में कहा कि जो भी सीड होगा वो सभी निगेटिवली चार्ज होंगे, इम्बेडेड रहेंगे, एंड रेस्ट आर पॉजिटिव चार्ज। ये सभी कैसे रहेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। बात है इस वक्त में, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए तभी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो थॉमसन इफेक्ट फेल कर गए ड्यू टू द रीजन दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट ईच अदर, और एक साथ एटम के अंदर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए एटम को क्या हुआ? बाद में हमने कहा कि एटम हमारा डिसअपियर कर जाएगा। अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो एटम क्या होंगे? डिसअपियर कर जाएंगे। तो थॉमसन मॉडल इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा और ज़्यादा ये काम नहीं किया आगे, और आगे हम बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद हमारा दूसरा चीज़ आया करता है मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आपको दिख पा रहा है। तो इन दिस मेथड, अगर हम इसमें देखें इन दिस मेथड क्या हो रहा था? आयल कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, आयल ड्रॉपलेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, तो मिस्ट के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। हम एटमाइजर से क्या कर रहे हैं? एटमाइजर से यहाँ से आयल के ड्रॉपलेट हम पास करा रहे हैं। आयल का ड्रॉपलेट इस प्लेट के ऊपर आएगा, जो इस प्लेट में क्या है? स्मॉल होल है, ठीक है, देख पा रहे हैं। इस स्मॉल होल से आयल के ड्रॉपलेट क्या होंगे? पास करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम आयल का ड्रॉपलेट दे रहे हैं, स्मॉल होल रखा है, यहाँ से आयल का ड्रॉप नीचे आएगा। जैसे ही एक्सरे पास कराएंगे तो आयल के ड्रॉप क्या होंगे? चार्ज कर जाएंगे। आयल का ड्रॉपलेट कैसा होगा? मूविंग आयल ड्रॉप है, घूमता रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक कैसा होगा? चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही चार्ज होगा इस प्लेट पे आएगा, चार्ज पार्टिकल्स इस प्लेट के ऊपर आके क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो आयल ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इन्होंने यही कहा था। और फिर हम यहाँ से हम क्या कर रहे थे? इसको टेलीस्कोप से देख रहे थे कि जो ड्रॉपलेट्स आया है वो यहाँ से आपको दिखेगा। ये मेरे पास यहाँ पे क्या रखा है? टेलीस्कोप रखा है, ठीक है। तो हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं आयल के ड्रॉपलेट्स को, चार्ज रहेगा, मूविंग रहेगा। तो इसलिए मिलिकन ने क्या कहा था कि जो भी ड्रॉपलेट्स है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, यहाँ पे मैं एक और बातें लिखी है, allowed to enter through the tiny hole in the upper plate, this is the upper plate of electrical condenser, X-ray passes through air inside the chamber. He observed from the telescope that force acting on air drop are electrically charged due to electrical field when the air drops is moving, ठीक है। तो जब आयर ड्रॉप्स क्या होगा? मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा? चार्ज हो जाएगा। इसकी बातें हमने कर रखी है, ठीक है। बातें समझ में? चलिए देख लीजिए इसको। ठीक है, इस मेथड को हम मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। और ये इस मेथड के बाद हमारे पास बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा अब रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की बातें हमने आपसे करी है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है।
तो रदरफोर्ड के बारे में हमने बताया था कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो जब घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर सकता है। ठीक है भाई। तब वहां से हमने बातें करी थी कि हमने आपको बताना था बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। चलिए मिटा दे इसको। बात है समझ। मैं इस फिगर को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप बिल्कुल आसानी तरीके से देख पाए। ये देखिए, ये चैम्बर है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ ऐसे दे रखा है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने क्या रखा है, एटमाइजर, और ऐसे हमने बना दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बोल दिया ये एटमाइजर है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ऐसे लिंक कर दिया, इसमें आयल के कुछ ड्रॉप्स हैं, आयल के ड्रॉप्स हैं, ये पास कराएंगे हम। देखिए, तो ये हम पास करा दिए आयल के ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे इस प्लेट पे आएगा आयल के ड्रॉपलेट, अपर लेयर, दिस इज द अपर लेयर। इस पे एक स्मॉल होल रखेंगे, ठीक है, स्मॉल होल है, इस होल के थ्रू, स्मॉल होल है, इस होल के थ्रू आयल हमारा क्या होगा, नीचे आएगा। ये मेरे पास क्या है, आयल की ड्रॉप है, आयल ड्रॉप। ये आपका पार्टिकल्स कहाँ जा रहा है, इस प्लेट पे जा रहा है, और ये क्या है, इस प्लेट पे आकर क्या रहेगा, अटैच रहेगा। ये मेरे पास कैसा होगा, चार्ज्ड पार्टिकल्स कंटेन करेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टेलीस्कोप लगा लिया, ठीक है। और इधर से हमने क्या किया, आई ड्रॉप्स के लिए यहाँ हमने एक्सरे पास कराया है, एक्सरे पास कराएंगे, आयल का ड्रॉप चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाए या फिर आपको ये समझ में आ जाए। ये अपर प्लेट, दिस इज द लोअर प्लेट, जहां पे आयल के ड्रॉप कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेंगे, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे बातें करूंगा इसमें एक और चीज के बारे में। अब रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट पे हम बातें कर रहे थे कि रदरफोर्ड ने उनकी क्या उन्होंने एक बातें तो सही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, ये भी बातें सही थी। और उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी करी, मतलब रदरफोर्ड ने 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवर भी कर दी। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर न्यूक्लियस नहीं करी। और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमेगा। तो रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे रहता है, ठीक है। तो एटम में न्यूक्लियस एक जगह कंसंट्रेट रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो घूमते रहेंगे। तो इस बातें तक कोई दिक्कत नहीं था। फिर लेकिन एक बात और आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एक फिक्स पाथ होगा, वो कहाँ है, उसकी कैसे हमें देखना पड़ेगा कि आखिर उसमें फिक्स पाथ भी है, ठीक है। उस चीज को बताया उन्होंने फिर कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, हम इसके ऊपर बात करेंगे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम काफी सिंपल। और इन्होंने क्या क्या कहा था, इन्होंने कही थी कि एटम कैसा है, तो एटम इज टू डायमेंशनल, एटम टू डायमेंशनल है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी है,
वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस्ड बातें करी थी इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है भाई। तो बोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने एक डेरिवेशन, फिर से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये बोर्स ने काफी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन आया करता है बहुत ही ज्यादा, मतलब क्वेश्चन अगर बनेंगे तो कंपटीशन में इन्हीं से बनेंगे, बिल्कुल ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट आया करता है, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा, ओके।